चाचा ने राजू की तरफ देखा था और यह बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया था कि वह किसी सुरभि को नहीं जानते, उनका किसी से कोई राब्ता नहीं, जबकि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारी थी और एक बार फिर पड़ोस के दरवाजे को बजाया था। थोड़ी देर बाद एक और आदमी बाहर आया था और राजू को देखकर दरवाज़ा बंद करने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था सब इस तरह क्यों कर रहे हैं। उसने कई लोगों से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन सब ने ही उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह परेशान होकर अपने घर आया था। उसकी अम्मा चारपाई पर बैठी बराबर वाली खाला औरत से बातें कर रही थीं। वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसकी अम्मा उसको देखते ही चीख पड़ी थीं, राजू, तुम घर क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्या ज़रूरत थी आने की? जबकि वह अपनी माँ के रूबरू आया था और उनको देखते हुए बोला, मम्मी, सुरभि कहाँ पर है? उसके घर पर ताला क्यों है? और उसके घर के पड़ोसी मुझे देखकर दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? सब खैरियत है ना? मेरी सुरभि ठीक है ना? जबकि चारपाई पर बैठी खाला फौरन अपनी जगह से उठी थीं और घर से बाहर चली गई थीं। वह हैरान हो रहा था कि सबको क्या हो रहा है। उसकी समझ कुछ नहीं आया। वह एक बार फिर बोला तो उसकी मम्मी बात को घुमाने की कोशिश करने लगी, मगर वह समझ गया था कि मामला कुछ और है। वह गुस्से से बोला, अगर मम्मी आपने मुझे हकीकत नहीं बताई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसीलिए बेहतर है मुझे सच सच बताओ, मेरी सुरभि कहाँ है? उसकी मम्मी ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली थी और धीमे लहजे में बोली थी, सुरभि और उसके खानदान को ठाकुर उठाकर ले गया है। मैंने बहुत मेहनत की, उसके हाथ जोड़े। मोहल्ले वाले भी उसको बचाने के लिए बीच में आए, लेकिन ठाकुर ने सबको गुस्से से ललकार दिया था कि अगर कोई भी सुरभि या उसके खानदान को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसको वह काट कर रख देगा, और जो भी सुरभि से जुड़े सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा उसको भी वह नहीं छोड़ेगा। उसके क्रिंदे हर तरफ फैले हुए हैं। जबकि मुझे मम्मी की यह बातें सुनकर अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं फ़ौरन बोला, आपने मुझे फ़ोन पर यह बात क्यों नहीं बताई? हालांकि आपको मालूम है मैं सुरभि से कितनी मोहब्बत करता हूँ। वह मेरी मंगेतर है। मैं तड़प उठा था। मेरी मम्मी मुझे देखते हुए बोली, बस राजू, खामोश हो जाओ। तुम्हें किसी सुरभि से कोई मोहब्बत नहीं है। सुकून से घर में बैठो। तुम्हारी एक बहनें हैं। अगर ठाकुर को पता चल गया कि तुम उसकी खोज निकालना चाहते हो तो वह तुम्हें भी ख़त्म कर देगा और तुम्हारी बहनों की इज्जत का साथ भी खेलकर उनको मार देगा। मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटियाँ हैं। मैं तुम्हें किसी सूरत किसी सुरभि के नाम पर कत्ल नहीं होने दे सकती। राजू की जान पर बनाई थी। वह अपनी मम्मी की जानिब देखते हुए बोला, आप कुछ भी बोलो, मैं सुरभि का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर घर में मौजूद लड़की मेरी बहनें हैं, मेरी इज्जत है, तो वहाँ ठाकुर के पास भी मेरी इज्जत है। वह मेरी मंगेतर है, उसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन अपनी मंगेतर को ठाकुर के पास से ज़रूर लाकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। राजू गुस्से से बोलकर चारपाई से उठा था। उससे पहले ही उसकी माँ ने अपने सर से चुन्नी उतारी थी और उसके कदमों में रख कर बोली थी, अगर तुझे इतनी ही सुरभि अजीज़ है तो आज तू अपनी माँ की इज्जत से लांघ जा, फिर जो तुझे करना होगा तू कर ले। जबकि राजू दो कश्तियों का सवार हो गया था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ थी। उसको दोनों का मान रखना था। उसको मालूम था उसकी मोहब्बत उसका इंतज़ार कर रही होगी और वह एक गैरतमंद मर्द था। वह किसी भी सूरत अपनी मंगेतर को वहाँ छोड़ नहीं सकता था। न जाने उस ठाकुर ने सुरभि और उसके खानदान के साथ क्या किया होगा। यही सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने एक बार फिर अपनी माँ को मुखातिब किया था और उनकी जानिब देखते हुए सवालिया लहजे में बोला था, मुझे यह बताएं कि ठाकुर साहब सुरभि और उसके खानदान को क्यों लेकर गए हैं? वजह तो बताई होगी ना? और फिर जो बात राजू की मम्मी ने उसे बताई वह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने इरादे मज़ीद मजबूत किए थे। राजू की मम्मी का कहना था, ठाकुर सुरभि को देख पसंद कर चुका था। सुरभि सामान लेने के लिए बाजार गई थी। वहीं पर ठाकुर किसी काम से आया था और उसने सुरभि के चेहरे को देख लिया था। उसी पल उस पर दिल हार बैठा था।
फ़ौरन ही शादी की पेशकश की थी, लेकिन सुरभि ने मना कर दिया था। वह ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा था, उसका हाथ थाम लिया था, उसे ज़बरदस्ती अपनी जीप में डालने लगा था। और उसी पल सुरभि ने बिना सोचे समझे उसके मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा था और उसको देखते हुए बुरा भला कहा था। पूरा बाजार सुरभि और ठाकुर को देख रहा था। सुरभि तो यह करके अपने घर आ गई थी, लेकिन उसके परिवार के लिए यह मसला बहुत बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद ही ठाकुर ने अपने बंदे भेज दिए थे और बंदूक की नोक पर सुरभि और उसके परिवार को ठाकुर उठाकर ले गया था और साथ में ऐलान किया था कि अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की तो हम उसको भून कर रख देंगे। हर एक को अपनी जान प्यारी थी, किसी ने भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। सुरभि रो रही थी, उसकी माँ लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी कि उनकी मदद की जाए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। ये ज़माना ऐसा ही है, लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम बच जाएं, यही काफ़ी है। राजू काफ़ी देर तक अपनी जगह पर बैठा सुरभि के बारे में ही सोचकर आबिदा होता रहा था। वह उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करता था और यह बात सबको मालूम थी। उसकी माँ ने उसका रिश्ता भी सुरभि से तय कर दिया था और जल्द ही उन दोनों की शादी की तारीख रख दी गई थी। मगर इस मसले की वजह से राजू बुरी तरह टूट गया था। वह काम के सिलसिले में शहर गया था, लेकिन शहर से वापसी पर उसको एकदम सुरभि का ख्याल आया था। वह चाहता तो अपनी माँ के पास जा सकता था, लेकिन दिल घबराने की वजह से वह सुरभि के पास गया था। लेकिन वहाँ जाते ही जो क़यामत उस पर टूटी, उसका दिल बुरी तरह बिखर गया था। अगली सुबह पूरी तरह से रोशन हुई थी। राजू का इरादा ठाकुर के पास जाकर सुरभि की ज़मानत करवाने का था, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जैसे ही कपड़े वगैरह बदल कर वह बाहर आया तो मेहमान बैठे हुए थे। वह हैरान हुआ था। उसकी माँ फ़ौरन ही उसका तारुफ करवाते हुए बोली, जी, यही मेरा बड़ा बेटा है, राजू। उसने उलझन भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा था कि वह किस से उसका तारुफ करवा रही थी। वह कोई सवाल करता या फिर वहाँ से जाता, उससे पहले ही उसकी माँ राजू की जानिब देखते हुए बोली, यह रोशनी को देखने के लिए आए हैं, बराबर वाली खाला की रिश्तेदार है। मेरे चेहरे पर संजीदगी आई थी। मैं जो बाहर जाना चाहता था, खामोशी से बैठ गया था। मेरे लिए मेरा परिवार बहुत अहमियत का हामिल था। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। बाबा के बाद मैंने ही उन्हें बाप बनकर पाला था। मेरे बाबा का इंतकाल एक हादसे से हो गया था और तब से ही हम माँ बेटे अकेले रहते थे। मैं अपनी बहन को अपनी ज़िंदगी में उनके घर का करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी उन दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। बड़ी वाली के लिए तो रिश्ता मिल गया था, उसकी मंगनी भी हो गई थी। मैं चाहता था कि मंगनी हो जाए तो शादी हो जाएगी, खर्चा भी कम होगा और मामला जल्द निपट जाएंगे। मेरे साथ करने वाला भी कोई नहीं था, न मेरा कोई भाई था न बाबा। इसीलिए मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। काफ़ी देर तक वह लोग हमारे घर बैठे थे। रोशनी उन लोगों को पसंद आ गई थी। मैं हैरान था। हम काफ़ी दिन से रोशनी के लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे थे। अचानक से रिश्ता आ जाना मुझे और मम्मी को बहुत खुश कर गया था। उन लोगों ने रोशनी के हाथ पर पैसे भी रख दिए थे और जल्द ही मंगनी की रस्म अदा करने की बात की थी, जबकि मम्मी ने फ़ौरन ही तमाम चीज़ें तय कर दी थीं। मैं मुसलसल बाहर जाने की कोशिश में था, लेकिन शायद मेरी मम्मी मुझे आज बाहर जाने देना ही नहीं चाहती थी। वह लोग शाम के वक़्त घर से बाहर निकले थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी माँ मुझ पर गहरी नज़रें रख कर बैठी हुई हैं। मैंने जैसे ही अपनी गली पार की थी, मेरी मम्मी फ़ौरन मेरे आगे आ गई थीं और मुझे देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? जबकि उनको अपने सामने देख मैं झुंझला गया था और उनकी जानिब देखते हुए बोला, क्या हो गया आपको? घर जाइए, परेशान न करें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जबकि वह सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, खामोशी से घर चलो, दिमाग ख़राब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे राजू? ठाकुर साहब तुम्हें मार देंगे। अगर किसी ने भी सुरभि की मदद करने की कोशिश की तो वह बेमौत मारा जाएगा। मैं वादा करती हूँ राजू, तुम्हारे लिए सुरभि से ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। आखिर को मेरा बेटा शहर में कमाता है, कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो जाएगा।
जबकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, आप क्यों नहीं समझ रही? सुरभि के अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। वही मेरा सब कुछ है। मुझे जाने दें, वरना मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगा। मैं जज्बाती हो गया था, मुझे मालूम था, लेकिन अगर मैं यह कदम नहीं उठाता तो न जाने सुरभि के साथ क्या होता। यही वजह थी कि मैं किसी भी तरह ठाकुर साहब के घर पहुंचना चाहता था। मुझे रोता देख मेरी माँ भी हलकान हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम ठाकुर के पास जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आखिर को वह मेरी भी बहू है। हम दोनों मिलकर ठाकुर से बोलेंगे, क्या पता वह हमारी बात सुन ले। मैं फ़ौरन बोला था, नहीं अम्मी, किसी सूरत नहीं, आप घर जाओ। ठाकुर की नीयत पहले ही औरतों पर ख़राब रहती है। खुदा न खास्ता अगर उसने आपके साथ ही। मैं मज़ीद कुछ बोल नहीं पाया था। मेरी मम्मी किसी भी तौर पर मुझे अकेले नहीं भेजना चाहती थी। उनका बस एक ही सिद्ध था, या तो मैं घर जाऊं या फिर मैं उनको साथ लेकर जाऊं। लेकिन मुझको मालूम था, अगर वह साथ जाती तो मामला बिगड़ सकता था। मैं लड़का था, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन वह औरत थी, उनकी इज्जत बहुत नाजुक थी। हाँ, वह बेवा थी, उनके सर पर शौहर का साया नहीं था, लेकिन मुझको मालूम था ठाकुर बहुत बेगैरत इंसान है। अपना काम सीधा करने के लिए वह किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता था कि फजुल की दुश्मनी में मेरी माँ बहाने बीच में आए। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें घर भेज दिया था और साथ में हिदायत की थी कि घर जाकर मेरे लिए दुआ करो। इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर वापस आऊँगा। लेकिन मुझको मालूम ही नहीं था कि आज मैं अपनी आँखों से क्या देखने वाला था। मैं जैसे ही ठाकुर साहब की हवेली पहुँचा तो सामने का मंजर देख मेरा दिल रो पड़ा था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वह ठाकुर मेरी सुरभि को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, ठाकुर बहुत ताकतवर इंसान था। उसका मुकाबला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था, जान चली जाएगी लेकिन सुरभि को किसी भी तरह मैं बचा कर रहूँगा। मैं बहुत मुश्किल से हवेली में दाखिल हुआ था। गेटकीपर मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन मैं तमाम रास्ते अपनी मोहब्बत के लिए पार कर गया था। मैं जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, सामने ही ठाकुर साहब टांग पर टांग रखकर बैठे हुए थे। सुरभि उसके पाँव के करीब बैठी हुई थी। सुरभि के माँ बाप भी नीचे ज़मीन पर ही थे, जबकि ठाकुर के हाथ में शराब की बोतल थी। मेरा दिल किया कि मैं यही शराब की बोतल इस ठाकुर के सर पर मारकर इसका कत्ल कर दूं। लेकिन जितना हम सोचते हैं, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। मैंने अपना लहजा हमवार किया था, उसका यहाँ आना बेकार था। मुझे मालूम था न मेरे पास हथियार है और न ही धन दौलत, इसीलिए मुझे हर मामला आसानी से हल करना था। मैं हवेली में दाखिल हो गया था। मुझे देखते ही ठाकुर सीधा होकर बैठा था। सीधा होने की वजह से सुरभि ने भी मेरी तरफ देखा था और वह फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, और यही ठाकुर समझ गया था कि मैं कौन हूँ। वैसे भी वह मेरी तलाश में था, लेकिन मैं उसको मिला नहीं था। मैं सीधा ठाकुर के करीब गया था और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, ठाकुर साहब, आप अमीर इंसान हो, किसी भी छोरी पर हाथ रखोगे वह आपकी हो जाएगी, लेकिन सुरभि मेरी है। मैं और सुरभि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमेशा साथ रहने की कस्में खा चुके हैं। खुदा के लिए हमें एक होने से ना रोको। जबकि ठाकुर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। हाथ में मौजूद बंदूक मेरी तरफ की थी। वह अभी ट्रिगर दबाता, उससे पहले ही सुरभि मेरे सामने आई थी और ठाकुर की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस आदमी से मोहब्बत नहीं करती, इसको नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और राजू, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। जबकि मैं सुरभि को देखते हुए बोला था, तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी जान? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ठाकुर का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन मुझको मालूम ही नहीं था कि उस शख्स ने पहले ही मेरा बंदोबस्त कर लिया था। मैं बस यही कुछ कहता, उससे पहले ही 2 आदमी आए थे और मुझे समझने का मौका दिए बगैर ही मुझे मारना शुरू कर दिया था। उसके 4 आदमी और आ गए थे। वह सब मिलकर मुझे बुरी तरह पीट रहे थे। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया था। मैं उन लोगों से दूर होना चाहता था,
लेकिन वह लोग बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे थे। सुरभि की दिल दहला देने वाली चीखें मेरा दिल परेशान कर चुकी थीं, और अचानक जब सुरभि ठाकुर की बाहों में बेहोश हुई, तब कहीं जाकर उन दरिंदों ने मुझे छोड़ा था और ठाकुर के हुक्म पर मुझे हवेली से बाहर फेंक दिया गया था। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था। ठाकुर ने पूरे गांव में न्योता दिया था, उसकी शादी 1 हफ्ते बाद है, सबको आना है, गरीबों के लिए भी भोग होगा। जबकि मेरा हाल तो इतना ख़राब था जिसकी कोई हद नहीं थी, चलने से भी कासिर हो गया था। मेरी माँ ने साफ बोल दिया था कि तुम अब दोबारा सुरभि के पीछे नहीं जाओगे, बल्कि हम पूरी फैमिली यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। हम शहर में ही रह लेंगे, कम खाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहने से बेहतर होगा, क्योंकि बार बार ठाकुर के बंदे मेरे घर आ रहे थे, मुझे धमका कर गए थे। मेरे सामने एक और अजीब बात भी कही थी कि अगर मैंने शादी में कोई भी रुकावट पैदा की तो मेरी बहनों की इज्जत को ख़राब कर दिया जाएगा। और मेरी अम्मा बुरी तरह डर चुकी थीं। उन्होंने फ़ौरन शहर में घर ढूंढने का हुक्म जारी कर दिया था, जबकि मैं उन्हें समझा रहा था कि जो वह कर रही हैं वह गलत है, उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर वह साफ बोल चुकी थीं, उनके लिए उनकी बेटियों से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं है। वह किसी सुरभि को नहीं जानती, और यह बात हकीकत है कि जब बात औलाद की आती है तो मम्मी हर रिश्ते को भूल जाती है। मम्मी की ज़बरदस्ती की वजह से 3 दिन में ही मुझे शहर में घर ढूंढना पड़ा था। मैं शहर आ गया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक सुरभि में उलझा हुआ था। आज सैटरडे का दिन था, आज सुरभि और ठाकुर का निकाह था। ये सोचकर ही मेरा दिल बंद हो रहा था कि आज ठाकुर मेरी मोहब्बत को अपनी बाहों में लेगा। यह लम्हा एक मर्द के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, लेकिन मुझको मालूम ही नहीं था खुदा मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं बरामदे में बैठा आंसू बहा रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बेबस हो गया था। अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। मैं हैरान हुआ था, भला यहाँ कौन आ सकता था। बहन को आवाज़ दी तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत सुरभि और पीछे उसका पूरा परिवार मुस्कुराहट लिए खड़े थे। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। ये लोग क्यों आए थे? मैंने अपनी बहन की जानिब देखते हुए बोला, अंदर जाओ और कमरे के अंदर से कुंडी लगा लेना, अगर मैं बोलूं तभी बाहर आना। मेरी बात सुनकर वह अंदर भाग गई थी, जबकि मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। तकलीफ़ से मेरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन सुरभि को सामने देख ऐसा लगता था जैसे जिस्म में जान आ गई हो। बेशक मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है, महबूब को देख ऐसा लगता है जैसे खुराक मिल गई हो। सुरभि आंसू भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। चंद पल गुजरे थे और वह अचानक ही भागकर अंदर आई थी और मेरे सीने से लग गई थी। चंद पल के लिए मेरा जलता दिल ठंडी पवन से भर गया था, मुझे सुकून मिल गया था। मैं भी सुरभि को महसूस कर रहा था। वह मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारी सुरभि ने जीत लिया, तुम्हारी सुरभि ने उस राक्षस को ख़त्म कर दिया हमारे लिए। मैं सब कुछ कर बैठी हूँ, जबकि मेरी आंखें बड़ी हो गई थीं। मैं फ़ौरन बोला, क्या बोलना चाहती हो तुम? ठाकुर का क्या हुआ है? और तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ कैसे पहुँचे? हमारे घर का एड्रेस किसने दिया? और फिर जो बातें उसने बताईं सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह कहने लगी, जिस पल तुम्हें उसने बाहर फेंका था मैं बेहोश हो गई थी। मुझे होश तकरीबन 2 घंटे बाद आया था। ठाकुर मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उठी तो पागल सी हो गई थी। मैं किसी भी तरह तुम्हारे पास जाना चाहती थी। ठाकुर ने मुझे मजबूती से थाम लिया था। न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं ठाकुर के सीने से लग गई थी। ठाकुर अपनी जगह पर बिल्कुल सन्न हो गया था। मैं रो रही थी, शायद मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। थोड़ी देर तक अपना दिल हल्का करने के बाद मैं ठाकुर से अलग हुई थी और उसको देखते हुए बोली थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, और भला कोई अपनी मोहब्बत को इतनी तकलीफ़ देता है? तुम कहते हो कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र की मोहब्बत हुई है और तुम अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, लेकिन मोहब्बत तो वही होती है जो अपने महबूब के लिए कुर्बान कर दी जाए। मैं अपने आशिक से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बग़ैर रहना मेरे बस में नहीं है। मैं तुमसे शादी करके भी उम्र भर तुम्हारी नहीं रहूँगी, बल्कि बेवजह तुम्हें धोखा देती रहूँगी। तुम क्यों ऐसा काम करना चाहते हो?
पहले ठाकुर गुस्से से चिल्लाने लगा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरी हो और वो तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक, उसकी तो मैंने इतनी बुरी हालत की है कि वह दोबारा हमारी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं उसी पल उसके आगे हाथ जोड़ गई थी, उससे मिन्नत करने लगी थी, खुदा के लिए ठाकुर, मेरे हाल पर रहम करो। क्यों मुझे ऐसे गुनाह करने पर मजबूर कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन तुम भी इंसान हो और मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन यह मोहब्बत बहुत पुरानी है। मैं और राजू एक दूसरे से बचपन से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें समझना होगा, मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मेरा बार बार कहना उसको पिघला रहा था, लेकिन वह सख्त बना हुआ था। और कल रात जब मैंने गुस्से में आकर अपनी कलाई पर पूरी तरह चाकू रख ली, उसी पल ठाकुर मान गया था। वह कहने लगा, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यह दिल का सौदा होता है। अगर तुम मेरे साथ होकर भी मेरी नहीं रही तो यह रिश्ता बेमकसद है। तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन याद रखना, ठाकुर जैसी मोहब्बत तुम्हें कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खातिर अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा लेता हूँ, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हारा ठाकुर हाजिर है। जबकि यह सुनते ही मैं हैरान रह गया था। मेरी अम्मा, बहनें सब बाहर आ गई थीं। पीछे सुरभि का पूरा परिवार खड़ा हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं क्या कर जाऊं? मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था और उठकर सुरभि को गले से लगाया था। उसको महसूस किया था। मैं अपनी हालत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ ने हम दोनों को बहुत प्यार किया था, हम दोनों का सदका दिया था, और उसी दिन ही मौलाना साहब को बुलाया गया था, क्योंकि ठाकुर का कोई भरोसा नहीं था। वह कभी भी कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैंने सुरभि से निकाह कर लिया था। वह इस चीज़ के लिए राजी नहीं थी। उसका कहना था कि हम शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन मुझे मामलात बिगड़ते हुए लग रहे थे। मैंने साफ कह दिया था कि हरगिज़ नहीं, ठाकुर का कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी उसका दिल मोम हो गया और बाद में अगर सख्त हो गया तो उसके और तुम्हारे दरमियान निकाह की दीवार होगी। वह कभी भी यह कदम नहीं उठा पाएगा। लेकिन ठाकुर ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। मैं और सुरभि का परिवार दोबारा गांव नहीं गए थे, हम शहर में ही रहते थे, लेकिन ठाकुर ने कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। बेशक अगर इंसान समझ जाए कि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, तो हर शख्स किसी भी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।